और के राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या प्रतिमा के सामने महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदेश महासचिव साक्षी शुक्ला डागा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आम लोगों को मेलोडी चॉकलेट बांटकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है, जबकि सरकार असली मुद्दों से भटकाने में लगी हुई है। देखिए, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ कहते हैं हम लोगों को कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, साइकिल से घूमना चाहिए, पेट्रोल यूज़ नहीं करना चाहिए। घर मतलब अपने देशवासियों को कहते हैं कि सोना चांदी मत खरीदो, और एक जगह वो खुद विदेश यात्रा करके वहाँ जाके प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री जी को मेलोडी खिला रहे हैं। तो क्या आप वहाँ जाके हमारे भारत का के पावर्टी का हंसी उड़ा रहे हैं? एक बात बताइए, आप वहाँ किसके पैसों से जा रहे? जनता जो टैक्स भरती है, आप उस पैसों से घूम रहे हैं। यहाँ आपकी जनता यहाँ पावर्टी में मरी जा रही है, यहाँ गैस की किल्लत हो रही है, पानी में लोग परेशान हो रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, और आप वहाँ मेलोडी खिला के हंसी उड़ा रहे हैं। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? तो इसीलिए हमारा इस आंदोलन के उससे एक छोटा सा संदेश है देशवासियों को कि आप मेलोडी खाओ और जो मोदी जी की महंगाई है उसको भूल जाओ। यहाँ एम फॉर मेलोडी, महंगाई नहीं, यहाँ एम फॉर मेलोडी। इंदौर में जल संकट के बीच पानी की कालाबाजारी पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने रानी सती गेट क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान पानी बेच रहे टैंकर चालक को रंगे हाथ पकड़ा। शिकायत सही मिलने पर टैंकर जब्त कर एजेंसी आशा एंटरप्राइजेस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं लसुरिया मोरी क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 टैंकरों पर भी 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। सर, टैंकर द्वारा जो पानी की चोरी की जा रही थी उसको लेकर आपने खुद ने पकड़ा है, किस तरह की? देखिए, एक जगह टैंकर की पाया गया था कि वो टैंकर सशुल्क जल वितरण कर रहा था, तो जो उसको जब्त करके और उसमें आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में जल संकट के बीच पानी की कालाबाजारी का अवैध टैंकरों का मामला सामने आया है। निगम के हाइड्रेंट पर बिना निगम स्टिकर वाले टैंकरों को पानी भरते देख जब कैमरा टीम ने उन्हें कैद करना शुरू किया तो कैमरे को देखकर चालक मौके से भाग निकले, जबकि एक चालक सवालों से बचता नजर आया। निगम प्रशासन ने दावा किया है कि केवल अधिकृत टैंकरों को ही पानी भरने की अनुमति है, लेकिन सामने आई तस्वीरों ने व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मिनट, हाँ, किसका टैंकर है ये? वितरण का पानी वितरण का कौन से जोन का, कौन से वार्ड का? इधर चलता है ये, मतलब मैं तो नया ड्राइवर हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं। अच्छा, किसका है ये टैंकर? किसका? ये गोलू भैया। गोलू भैया कौन? मतलब ये इधर के भैया है। अच्छा, पानी बन कहाँ जा रहा था पानी? अभी वितरण पे जा रहा है। कहाँ पर? अरे इधर ही, कौन सा जो इधर जो है ना, इधर ही। किधर जाएगा? इधर ही जाएगा, यहीं पे। इधर कहाँ जाएगा? आपको नहीं मालूम? इधर ये कौन सा नगर है ये? कौन सा? अब पता नहीं, वो बताते कॉल करके, तो मैं बताता। क्या नाम है आपका? नीरज मीना। नीरज मीना। तो ये कहाँ पे जा रहा था पानी, ये नहीं मालूम आपको? वितरण पे जाएगा ना। तो कहाँ पे जाएगा ये नहीं मालूम? हेलो, हाँ भाई साहब। इंदौर में बढ़ती गर्मी और जल संकट के बीच महापौर पुष्पवंत भार्गव ने बिजलपुर जल प्रदाय केंद्र पहुंचकर व्यवस्था को निरीक्षण किया। इस दौरान निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, अपर आयुक्त आशीष पाठक और जल प्रदाय विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने शहर में जल वितरण, भंडारण क्षमता और टैंकरों के जरिए की जा रही सप्लाई की जानकारी दी। महापौर ने साफ कहा कि पानी की लगातार बढ़ रही किल्लत, लेकिन निगम की टीमें 24 घंटे काम कर रही है। देखिए, पूरे शहर में इंदौर नगर निगम पूरे अमले के साथ एक एक कर्मचारी, हमारे सारे पार्षद जनता को राहत देने के काम में लगे हुए हैं। आज भी सुबह मैंने अधिकारियों के साथ कंट्रोल रूम से एक एक टंकी को मॉनिटर किया है। जहां आवश्यक है वहां नए हाइड्रेंट बनाकर पानी सप्लाई करने के निर्देश दिए हैं, और अभी लगातार जहां से भी हमको डिमांड मिल रही है, शिकायत मिल रही है, हमारी टीम वहां पानी पहुंचाने के काम में लगी हुई है। ये बात ज़रूर है कि हज़ारों की संख्या में बोरिंग एक साथ सूखने से थोड़ी समस्या है, लेकिन इंदौर नगर निगम की टीम और सारे पार्षद लगातार जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं।
वैश्विक ऊर्जा संकट और बढ़ते प्रदूषण के बीच इंदौर में नो व्हीकल डे को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर महापौर पुष्पमित भार्गव हर शुक्रवार निजी कार के बजाय 2 व्हीलर से शहर का दौरा कर लोगों को संदेश दे रहे हैं। महापौर ने बताया कि पिछले शुक्रवार भी उन्होंने पूरे दिन दोपहिया वाहन से भ्रमण किया था और इस बार भी वे कर रहे हैं। ये दूसरा नो कार डे। देखिए, इंदौर हर साल 22 सितंबर को नो कार डे मनाता है और प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद हमने निर्णय किया है कि इंदौर धीरे धीरे हर शुक्रवार को नो कार डे का पालन करे, जिसमें सबसे पहले मैं खुद पिछले शुक्रवार को भी दिन भर 2 व्हीलर पे था और आज भी सुबह से ही 2 व्हीलर पे घूम रहा हूँ। इंदौर में मधुमिलन से छावनी तक सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट पर तमाम रुकावटों के बावजूद नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ सड़क चौड़ीकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार को निगम अमला भारी पुलिस बल और मशीनों के साथ मौके पर पहुंचा और बाधक निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। निगम का कहना है कि प्रभावित संपत्ति धारकों को पहले ही स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के पर्याप्त समय दिया गया था। महापौर पुष्पमित भार्गव ने बताया कि सभी वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही रिमूवल अभियान शुरू किया गया है। देखिए, मास्टर प्लान की प्रमुख सड़कों में से एक छावनी है। लोगों को पर्याप्त समय देने के बाद भी उन्होंने सड़क में जो बाधक निर्माण थे उनको नहीं हटाया है। आज पर्याप्त नोटिस और समय देने के बाद उनको हटाने की कार्रवाई जारी है। शहर में मास्टर प्लान की सड़कें समय पे बने, ये हमारी जिम्मेदारी है। इंदौर में जल संकट को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस जहां नगर निगम पर सवाल उठा रही, वहीं महापौर पुष्पमित भार्गव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे और राजू भदौरिया जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। महापौर ने कहा कि नगर निगम की टीमें जलापूर्ति व्यवस्था सुधारने में लगातार काम कर रही है और टैंकरों सहित वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है। जी देखिए, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, चिंटू चौकसे और राजू भदौरिया लगातार लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जितने टैंकर उनको दिए हैं तो उसका हिसाब दें। पार्षद के नाते जितनी उनकी जिम्मेदारी है उसको लेकर उन्होंने क्या क्या उपयोग किया है वो जनता के सामने रखें। नगर निगम से जितने उनको टैंकर अलॉट हुए हैं, जितना उनके यहाँ सप्लाई हो रहा है, उसका भी वो हिसाब दें कि ये नगर निगम ही है जो उनके वार्डों में भी अपने नागरिक के नाते सबकी लगातार राहत पहुंचाने का काम कर रही है। तो ऐसे समय में भ्रम फैलाने की बजाय लोगों की समस्या अगर दूर करेंगे और इस पर राजनीति नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जहां तक इंदौर नगर निगम का विषय है, देश में लगातार स्वच्छता के मॉडल को अलग तरीके से बनाना हो, सोलर सिटी बनाना हो, डिजिटल सिटी बनाना हो, 20-22 नए ब्रिज बनाना हो, संजीवनी क्लिनिक बनाना हो, ये इतने सारे काम हैं जिनको गिनाते गिनाते हम भी थक जाएंगे और वो सुनते सुनते थक जाएंगे। इंदौर के प्रतिष्ठित दिल्ली कॉलेज के बोर्ड चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। इस चुनाव में मोनू भाटिया ने बड़ी जीत दर्ज की है। न्यू डोनर कैटेगरी में हुए मुकाबलों में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी राजेश अग्रवाल को 124 वोटों से हराया। चुनाव में कड़ा संघर्ष देखने को मिला। मतदान दरबार हाल में संपन्न हुआ और सैकड़ों सदस्यों ने हिस्सा लिया। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। नए संविधान के तहत 10 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया है। पूरे मेरे दोस्तों का, जो ओल्ड एलियंस हैं, जो 2v2 वोटर्स है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इतना विश्वास करा कि इतनी प्रचंड जीत दे दी। मतलब आज 500 साढ़े 500 वोटों के अंदर मेरे को 125 वोट से ऊपर से जिताया। तो ये एक अपने आप में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और आगे कोशिश करेंगे पूरी कि जिस हिसाब से मेरे को लोगों ने भेजा है उसके हिसाब से ही मैं आगे काम करूँ और जो मैं बेस्ट दे सकता हूँ स्कूल के अंदर वो दूँ। इंदौर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने गांधी हाल परिसर स्थित फायर स्टेशन का शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं, संसाधनों और आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा कर उपस्थित रजिस्टर्ड ड्यूटी व्यवस्था और फायर वाहनों की स्थिति जांची। ग्रीष्मकालीन को देखते हुए उन्होंने अलर्ट मोड पर रहने की त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। आपात स्थिति में न्यूनतम प्रतिक्रिया समय सुनिश्चित करने और संसाधनों के नियमित रखरखाव पर भी जोर दिया गया है। इंदौर के थाना पंडरीनाथ पुलिस ने व्यापारी मुकेश वाधवानी का 2,55,000 रुपए से भरा बैग सुरक्षित वापस दिलाया। बैग रास्ते में गिरने पर पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आंशिक नंबर 5742 के आधार पर जांच करते हुए पुलिस राजू जायसवाल तक पहुंची, जिन्होंने बैग सुरक्षित मंदिर में रख दिया था। बैग में पूरी रकम सुरक्षित मिली। थाना प्रभारी सतीश पटेल के नेतृत्व में उप निरीक्षक यतेंद्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक रतन सिंह, आरिफ खान और आरक्षक जितेंद्र यादव ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलिस ने ईमानदारी दिखाने पर नागरिक राजू जायसवाल का भी सम्मान किया है।
इंदौर में गहराते जल संकट को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम प्रशासन पर सवाल उठाए। गुरुवार शाम कांग्रेस पार्षद दल ने निगम आयुक्त से मुलाकात कर पेयजल व्यवस्था पर नाराजगी जताई। पार्षदों ने कहा कि कई वार्डों में लोगों को पानी समय पर नहीं मिल रहा है, जिससे जनता परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने जल यंत्रालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अपर आयुक्त आशीष पाठक को जिम्मेदारी से हटाने की मांग की है। देखिए, जिस तरीके से इंदौर शहर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में जल संकट की भयावह स्थिति बन चुकी है, त्राहिमाम है इंदौर शहर में। और मुझे लगता है कि इंदौर नगर निगम में नेतृत्व ही ख़त्म हो गया है कि पार्षद लोग किसको अपनी बात बोलेंगे और कहां से उस काम का निराकरण होगा, ये सोचने का विषय बन गया है। इसी विषय को लेकर भी आज हम नगर निगम कमिश्नर महोदय के पास मिलने गए थे कि कहाँ पे हाइड्रेंट्स की आवश्यकता है, कहाँ बोरिंग की आवश्यकता है, कहाँ नर्मदा गंदा पानी आ रहा है, कहाँ लाइनें बदलना है, कहाँ पे NRY के काम में दिक्कत आ रही है। इन सब चीज़ों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई और लगभग 2 घंटे चर्चा, लेकिन उसमें काम कितने होंगे ये सोचने का विषय, क्योंकि पिछली बार भी 3-4 बार सारे पार्षद अपनी अपनी समस्या बता चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का निराकरण कहीं हुआ नहीं। आज सबसे बड़ा विषय था पानी के जो जल के अपर आयुक्त हैं आशीष पाठक जी, उनका रवैया निश्चित रूप से बहुत नेगेटिव टाइप का है। वो आधी समस्या तो मुझे लगता है कि ये आशीष पाठक जी के कारण हो रही है, जो वो पार्षदों से समन्वय नहीं कर पा रहे, जनप्रतिनिधियों से समन्वय नहीं कर पा रहे। इसके कारण आज इंदौर शहर त्राहिमाम हो रहा है और नेतृत्व की कमी तो निश्चित रूप से अनुभवहीनता की कमी तो है जो इंदौर शहर आज भुगत रहा है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।